हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शुभकामनाएं। चंगे हो ना? यीशु की दया में, उनकी कृपा में आगे बढ़ते हुए, उनकी स्तुति करते हुए आप खुश हैं ना? इस दुनिया में लड़ाइयां हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, रुकावटें होती हैं, निंदाएं होती हैं, अपमान होते हैं, पर फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास रखकर अपनी भक्ति को हम संभाल कर रखें तो सभी विषयों में संतुष्ट होकर खुशी के साथ जीवन बिता सकते हो। और इसलिए पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर की बातों को हर रोज इस तरह से ध्यान कर रहे हैं। उनके वचनों को सुनते समय अपने हृदय को तैयार कीजिए, अपने जीवन को सही तरीके से रखिए और विश्वास में आगे बढ़िए सभी विषयों में, तब आप बढ़ते जाओगे। आज के दिन परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहले से पढ़ता हूं, सुनिए। जिसके पास बाइबल है वो पढ़ेंगे, नहीं है तो सुनेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब अपना आश्रम खोलकर भक्तजनों आइए ऐसा नहीं कहा। जहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती थी वहां खुद जाकर स्वर्ग राज्य की बातों को, मनुष्य के मन को शांति देने वाली बातों को सिखाते थे। उनका सिखाना कितने ही लोगों को आशा देती थी। एक बार सैनिकों को बुलाकर यीशु को पकड़ लेने के लिए कहा गया उस समय के शास्त्री और फरीसियों ने, पर वो खाली हाथ ही लौट आए। क्या था वो? पकड़ कर लाने को कहा और खाली हाथ लौट आए, ऐसा पूछा। साहब, उस मनुष्य ने जैसे बातें की उस तरह हमने कभी भी नहीं सुनी। पकड़ने गए हम लोग ही जब वह बात कर रहा था तब चुपचाप खड़े होकर हम यहां क्यों आए हैं उस विषय को ही भूल गए। उनकी बातों में सच्चाई है, उनकी बातों में अधिकार है, उनकी जो बातें हैं पवित्रता की बातें हैं। उनकी बात हमारी हृदय की जरूरतों को पूरा करती है। इसलिए सारी भीड़ की भीड़ प्रभु की बातों को सुनने के लिए उन दिनों में ही बहुत सारे लोग आते थे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी सब लोग आकर उन्हें घेर न लें इसलिए वे ऊंचाई पर खड़े रहते थे। सब लोग नजर में आए इसलिए और कुछ नहीं। मैं ही स्वर्ग से उतरा हुआ दूत यह बताने के लिए खड़े नहीं होते थे। लेकिन उन दिनों में यीशु मसीह को बंदोबस्त नहीं होते थे, बॉडीगार्ड नहीं थे। जो भी थे वो 12 शिष्य ही थे। वो हजारों हजार लोगों को कैसे रोक पाएंगे? सभी लोग आकर उन पर गिर रहे थे। हमें छू लीजिए, चंगाई दीजिए। आपकी कमीज को अगर मैं पकड़ लूं तो चंगाई मिल जाएगी। ऐसे ऊपर गिर रहे हैं तो प्रभु इधर उधर देखकर उन सबको भगा दो, यहां से निकाल दो। ऐसा कहा क्या? ऊपर क्यों गिर रहा है, मैं चला जाऊंगा, ऐसा कहा क्या? उन्होंने यहां वहां देखा कि वो समुद्र के किनारे पर गलील समंदर है। गलील समुद्र में यह झील है ऐसा कुछ लोगों को शक है। यर्दन नदी का जो पानी है वो गलील समंदर में मिल जाता है। उस मिलन की जगह को ही कहते हैं झील। हमारे नरसापुर के पास एक फेरी है ना, समंदर का पानी और गोदावरी का पानी मिलता है। उसी झील के किनारे प्रभु ने 2 नावों को देखा। क्या देखा? क्या देखा? समंदर के किनारे कितने नाव होते हैं? 2 ही होते हैं क्या? बहुत से होते हैं, लेकिन इन्होंने 2 को ही देखा। क्यों इन्होंने 2 नावों को ही देखा? वो 2 नाव किसके थे? झील के किनारे क्या देखा? मछुए नाव पर से उतरकर अपने जाल को धो रहे थे। उस नाव में बैठे सभी अभी समंदर को जाकर आए हुए थे। लौटकर वे जालों को क्या कर रहे हैं? उसे धो रहे थे।
आप ही बताइए, रात भर जाल बिछाया था, रात भर समुद्र में जाकर जाल को डालकर निकालकर थक जाने के बाद भी एक मछली भी हाथ नहीं लगी तो वे कितने खुश हुए होंगे ना? या दुखी रहे होंगे, धत क्या हो गया, एक मछली भी हाथ नहीं लगी, कम से कम खाने के लिए भी तो एक फंस जाती, ऐसा सोचकर उदास थे। उनके मन में एक अलग रीति से यह भी कोई व्यवसाय है, यह भी कोई काम है, ऐसा सोच रहे थे। हमने कितनी मेहनत की, लाखों लाख रुपए डालकर नाव को खरीदकर, जालों को खरीदकर, दिन रात जान की बाजी लगाकर जाल डालकर एक भी हाथ नहीं लगी, कर्ज चुकता ही नहीं हो रहे। क्या है ये? चलो चलते हैं, छोड़ दो इसे, चलो कोई दूसरा व्यवसाय शुरू करते हैं, दूसरा कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ऐसा सोचकर बहुत ही व्याकुल और उदास थे। यीशु मसीह ने किन को देखा, किसको देखा? व्याकुलता में पड़े हो को देखा, जिनके पास कुछ नहीं था उन्हें देखा। क्या है? प्रभु यीशु दुखी लोगों को देखने वाला प्रभु है, उदासी में पड़े हुए को देखने वाला प्रभु है। उनकी आंखें कभी भी किसको हिम्मत दिलाएं, किसको आधार दें, किनकी आंसुओं को पोंछूं, ऐसा ढूंढता है हमारी आंखें। हम जब किसी के घर जाते हैं तब वहां पर आकर्षित वस्तुओं को ही देखते हैं। मनुष्य की आंखें सुंदरता को, आकर्षण को, उन वस्तुओं को देखकर उन पर आशा रखने वाली आंखें, पर यीशु की आंखें टूटे हुए लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए, नीचे गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए, बुढ़ापे में भी मनुष्य द्वारा धिक्कारे हुए लोगों, बूढ़े लोगों को गले से लगाने वाला है वो। क्यों देखा? वहां पर बहुत सी नावें थी, लेकिन दोनों को देखा क्योंकि उन दो नावों में बैठे लोग काफी उदास थे, इसीलिए उन्हें देखकर उन दोनों में से एक नाविक को बुलाया। किसे बुलाया? सिमोन को बुलाकर उस पर चढ़कर बैठकर किनारे से थोड़े अंदर ले जाने के लिए कहा, क्योंकि समंदर किनारे पर कौन थे? मनुष्य खड़े हैं ना, वो उन्हें घेर सकते थे ना। वो मनुष्य से ना मिलते हुए और अपने ऊपर ना गिर जाए, इसलिए नाव पर चढ़कर बैठकर उपदेश देना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु ने उपदेश दिया। आप लोगों ने देखा ना समंदर किनारे नाव कैसे खड़े रहते हैं, झूमते हुए, लहराते हुए। मतलब वह नाव कैसी थी? वह नाव हिल रही थी, आगे आ रही थी, फिर थोड़ी देर में पीछे चलने लगती। क्या है वह? बहुत सारी जिंदगियां झूमते लहराते दिखती हैं। वो 3 दिन झूमते हैं, फिर लहराने लगते हैं, चला गया सोचते हैं, फिर से लौट आता है, आया ऐसा सोच ले तो फिर से निकल जाता है। एक दिन भक्ति, एक दिन भुगतना। क्या है? देखिए, मनुष्य की जिंदगी में स्थिरता नहीं है, बहुतों में भक्तिहीन है, हिलने डुलने वाले समुद्र के समान है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अपनी बात पर बने नहीं रहते, कुछ कमाई नहीं करते। आज की भक्ति कल नहीं रहती, आज की शक्ति कल नहीं रहती। एक दिन सही रहता है पर दूसरे दिन उनमें बिल्कुल स्थिरता बनी नहीं रहती, पागल जैसा करते हैं। वचन में लिखा है, देखिए आगे क्या लिखा है। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहराई में ले चल, ऐसा कहा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहराई में ले चल, ऐसा कहा। गहरी भक्ति नहीं है, तात्कालीन भक्ति है वो। प्रभु ने कहा गहरे में ले चल। 3 साल से विश्वास करते हैं करके बोलते हैं, 30 साल का विश्वासी हूं ऐसा भी बोलते हैं। तुम्हारी भक्ति सिर्फ ऊपरी भक्ति है, गहराई में जाना होगा, गहराई में। गहरी भक्ति का मतलब है अधीन होना। जब आप अधीन होना सीखोगे तो आपकी कमियां सही हो जाएंगी। प्रभु कहते हैं कि जब वो बातें कर चुके तो एक मनुष्य को बहुत जरूरी है यीशु मसीह की शिक्षा। मनुष्य की बातें हमें जीवित नहीं रखती, परमेश्वर का वचन ही हमें जीवित रखता है। हमारे मन के अंदर के अंधकार को निकालता है, हमारे मनों में रोशनी फैलाती है।
इसलिए परमेश्वर के वचनों को सुनना है, संदेश को सुनना है। यीशु को मैंने अपना नाव दिया है ना, ऐसा बोलकर पतरस निकल गया क्या? नाव दिया हुआ पतरस कहां रुका? प्रभु के चरणों के पास रहकर उनकी शिक्षाओं को सुन रहा था। जब वह बातें कर चुका तो उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, 4वां वचन। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन से कहा, गहराई में ले चल। उसके बाद क्या कहा? जाल को पानी में डाल। खाली जाल को, धोए हुए जाल को पानी में डालने के लिए कहा। उस समय पतरस जरूर हंसा होगा। क्या कह रहे हो प्रभु? रात भर यही जाल डालकर रखा था, रात भर बिठाया था, 1 घंटे या 2 घंटे नहीं, डालकर निकालकर डालकर निकालकर डालकर निकाला। रात भर मेहनत की, लेकिन एक मछली भी। फिर से आप कह रहे हो कि जाल डाल? थक गए हम लोग, अपनी जिंदगी में दोबारा जाल नहीं डालेंगे ऐसा सोचा है, फिर भी आप उसी जगह पर लेकर जाल डालने के लिए कह रहे हो। रात भर हमने मेहनत की, लेकिन हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। प्रभु यीशु मसीह के बिना, उनकी आशीषों के बिना, आपने रात भर मेहनत की तो भी, दिन भर मेहनत की तो भी, जिंदगी भर मेहनत की तो भी, आखिर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जितना भी मेहनत कर लो, आप कुछ भी कमा नहीं सकते। प्रभु ने कहा, बिना मेरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास पैसे हैं ऐसा सोचते हैं, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाएगा। आपके पैसों से परमेश्वर की आशीषों को खरीद नहीं पाओगे। आपके पैसों से खुशियों को खरीद नहीं पाओगे। पैसे से दारू की बोतल खरीद सकते हो, ब्रांडी की बोतल खरीद सकते हो, लेकिन सच्चा समाधान, शांति नहीं पाओगे। आज कितने ही लोग पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, कमाना 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 कमाना। क्लेश के दिनों में तुम्हारी धन संपत्ति कुछ भी काम नहीं आएगी। गहरे में ले चल और जाल डाल, ऐसा बोला तो पतरस हंसा नहीं, मजाक नहीं उड़ाया। प्रभु आप क्या जानते हो मछुआरे के बारे में? मछलियां पकड़ने के बारे में आपको क्या पता? मैं हूं एक्सपर्ट, इन बातों का मैं काफी एक्सपर्ट हूं। पतरस 60 का रहा होगा, यीशु बस 30 के ही थे। पतरस को काफी अनुभव रहा होगा। मैं जानता हूं मछलियां कहां मिलती हैं, कौन से समय में मिलती हैं, सारी जानकारी है मेरे पास। मौसम कैसा होगा सब कह सकता हूं मैं। आप क्या हमें सिखा रहे हो? रात भर मेहनत की है हमने, अब फिर से हम नहीं डालेंगे? नहीं नहीं, चलो यहां से चलते हैं। कुछ लोग प्रभु की बातें नहीं सुनते, प्रभु की बातें उसी को बताते हैं, प्रभु की बातों को प्रभु को ही बताते हैं। हां, मुझ पर विश्वास रख ऐसा कहा प्रभु ने, पर हम कहते हैं जानते हो अखबार में क्या लिखा है? क्या लिखा है अखबार में? हमारे अखबार में क्या है? इस दुनिया में क्या हो रहा है प्रभु को नहीं पता क्या? मैं करीब से देखने वाला परमेश्वर हूं, बस इतना ही लिखा है क्या? मैं दूर का भी परमेश्वर हूं, नहीं हूं क्या? नहीं दिखने वाली हर एक रहस्यमय जगह में भी, गलियों में, मोहल्लों में, कोनों में भी पहुंचने वाला कोई है क्या? है क्या? पतरस ने कहा, रात भर हमने मेहनत किया पर कुछ भी नहीं मिला, फिर भी आपकी बातों के अनुसार जाल डाल रहा हूं। किसकी बातों के अनुसार? मैं यीशु की बातों को सुनूंगा। आप किसकी बातों को सुनेंगे? बोलिए। मैं यीशु की बातों को ही सुनूंगा। यीशु की बातें ही मेरे जीवन का जल हैं। उनकी बातों को सुनने वाला कोई भी नष्ट नहीं होता। उनका वचन जब मुझे मिला तो धन मिलने के समान था, ऐसा भक्त दाऊद कहता है। तेरे बात के अनुसार मुझे पसंद नहीं है, मुझे पता है, मैंने मेहनत किया है, मुझे कुछ मिला नहीं, पर तुम्हारी बातें सुनकर मैं जाल डालता हूं। ऐसे जाल को बिछाया, डालने पर क्या हुआ देखो, जाल फटने लगे। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां
घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। तो भी मेरे कहने से जाल डालूंगा ऐसा बोलकर सिर्फ 4 मछलियां मिली। ऐसा है क्या? क्या है? बहुत सारी मछलियां पकड़ी। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देना चाहते हैं। जरा सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी में आशीष नहीं है, अगर आपके जीवन में कुछ कमियां हैं, अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी कमा नहीं पा रहे हो, बहुत कमाई कर रहे हो पर कुछ बचा नहीं पा रहे हो, कितनी मेहनत करने पर भी तुम्हें फल नहीं मिल रहा, इसका मतलब तुम यीशु की बातों को नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चल रहे हो। तुम्हें मां के पेट में रचने से पहले ही उन्होंने देखा है, तेरे लिए एक उद्देश्य तैयार किया है। उनकी इच्छा को अगर जानोगे तो, उनके उद्देश्य को जानोगे तो, उनकी बातों के अनुसार चलोगे तो आप आशीषित रहोगे और औरों के लिए भी आशीष बनोगे। अपनी जिंदगी को खुद चलाने के बारे में सोचोगे तो, जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने की सोचोगे तो, परमेश्वर से बढ़कर बुद्धिमान हूं ऐसा सोचोगे तो, परमेश्वर क्या जानता है मैं सब जानता हूं ऐसा सोचोगे तो, कितना मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो तो भी 1 इंच भी बढ़ नहीं पाओगे। मैं नाटा हूं, लंबा होना चाहता हूं करके अपने बाल पकड़कर रोज खींच रहा था। कितना खींच लिया तो भी क्या लंबा हो पाएगा? बताइए। 4 लोगों को बुलाकर मेरे पैर को पकड़कर खींचो, मेरे सर पकड़कर खींचो बोला तो, रोज ऐसे खींचो तो भी बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या? 1 इंच भी बढ़ेगा नहीं। परमेश्वर की दया के बिना हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य अज्ञानी है, मनुष्य घमंडी है, मनुष्य पापी है, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार नाश होता जा रहा है। अगर आप यीशु के बच्चे हो तो, अगर आपको कोई भी काम करना हो तो, किसी शिकार पर जाना हो तो, यदि कोई पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो, किसी परीक्षा की तैयारी में हो तो, किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो तो, कोई व्यापार करना हो तो, प्रभु तेरी इच्छा में मुझे चला। आप जाने को बोलोगे तो इंटरव्यू देने जाऊंगा, आपने कहा तो व्यापार करूंगा, आपने इजाजत दी तो परीक्षा दूंगा। मेरे प्रति आपकी इच्छा यही है क्या? ऐसे पूछ कर देखो, पूछ कर ही कीजिए। 100 गुना आशीष अपनी जिंदगी में देख पाओगे। मेहनत करता है इंसान, किस चीज के लिए मेहनत करता है? कुछ समय के खाने के लिए? किसके लिए? कुछ पल के खाने के लिए, पेट भरने के लिए। कितना बड़ा आपका पेट जरा नापिए। अपना छोटा सा पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करता है मनुष्य, अन्याय करता है, कुली का काम करता है। 1 बोतल दारू के लिए कितने लोगों को दुख दिलाता है, कितनों के साथ बुरा करता है। अल्पकाल के सुख के लिए, छोटी सी खुशी के लिए क्या कमा सकते हो? क्या कमा सकते हो? उस थोड़ी सी खुशी के लिए आप करने वाले उन तुच्छ कार्यों से, धोखा देने वाले कार्यों से कितने लोगों का बुरा कर रहे हो। प्रभु कहते हैं, मेरी बात मानोगे तो श्रेष्ठ बनोगे। मुझसे बातें करो पिता। मेरी जिंदगी के लिए आपकी इच्छा बताइए। मेरी जिंदगी में हर एक कदम आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, ऐसी प्रार्थना करना सीखिए। क्यों जाल बिछाने के लिए कह रहे हो? रात भर डाला है पर कुछ नहीं मिला, कुछ फल नहीं मिला, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो। मुझे यह काम पसंद नहीं, मैं बहुत ही कष्ट में हूं। आपने कहा इसलिए मैं आपकी बातों को सुनता हूं। मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तेरी इच्छा में करूंगा। एक मसीही को ऐसा ही बनना है। यह बात गतसमनी बगीचे में यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा ही पूरी हो। आज के दिन तुम्हारी जिंदगी में आशीष नहीं है, बस एक बात, आप मेहनत करते हो, काम करते हो, शिकार करते हो, जॉब पर जाते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, आप क्या क्या ही कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ मेहनत। आज की रात से अपनी जिंदगी में आशीष पाना चाहते हो तो, जिंदगी में समृद्धि चाहते हो तो, तेरे बात के अनुसार मैं जाल डालूंगा, तेरी बात के अनुसार तेरे अधीन रहूंगा, तेरी बात के अनुसार मैं चलूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा, ऐसा बोलोगे, धन्य बन जाओगे। थक गए होंगे आप अपनी जिंदगी में। इस रात के समय में परमेश्वर एक अद्भुत काम करना
मेरी बातों के अनुसार, मेरी बातों के अधीन में रहना, मेरी इच्छा को पूरी कर, अपने जीवन में अद्भुत काम, एक उपयोगी पात्र बन, प्रभु की गवाही के रूप में खड़े होंगे। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। कुछ क्षणों में हम लौटने वाले हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। आज तक आप अपनी जिंदगी में थक गए होंगे, कुछ भी कमाई नहीं हुई, मेहनत करके मेहनत करके मेहनत करके एक नौकरी को ढूंढते 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 बिना नौकरी के ही आप रह गए। कितने वर्ष आपने कितना ही मेहनत किया होगा तो भी गर्भ का फल नहीं है, ऐसी स्थिति में ही रह गए। कितना मेहनत किया तो भी हमारी कमाई से खुद की भूख भी नहीं मिटा पाते, ऐसी स्थिति में हैं। आज परमेश्वर की बातों को सुन, उनकी बातों के अनुसार अपने काम की शुरुआत कर। तेरे नाव को भर देगा, तेरे दिल को भर देगा, तेरे घर में समृद्धि देगा, तुम्हारे आंसुओं को खुशियों में बदल देगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल देगा। गहरी भक्ति परमेश्वर से मांग। तेरी बातों के अनुसार आज से मैं जीवन बिताऊंगा। आप जैसे कहोगे वैसा ही करूंगा। तेरे वचनों में जैसा कहा गया है वैसे मैं जीवन बिता लूंगा। तेरी आज्ञा को मैं मानूंगा। तेरे नाम के अधीन में मैं रहूंगा। परमेश्वर से कहो पूर्ण हृदय से। हर एक लोग कहेंगे पूर्ण मन से। दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। फिर भी आपकी बातों को सुनकर जाल डालूंगा करके जाल डाला और जाल फटने तक की आशीष मिली। उस शमोन की तरह आज की रात प्रभु चाहता है कि आप आशीष पाएं। हर एक लोग अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ प्रार्थना में एक मन हो जाइए। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, यहां हो रहे इस आखिरी रात की सभा को तेरे नाम से इकट्ठा हुए लोगों को देख परमेश्वर। उन दिनों में 2 नाव को देखकर भर दिया परमेश्वर। आज की रात हमारे दिलों में झांकिए, हमारे मनों की उदासीनता को देखिए प्रभु, हमारे जीवन के अकेलेपन को देखिए पिता। तेरी खुशियों से हमें पूरी तरह भर, आपकी आशीषों से हमारे जीवन को भर दे पिता परमेश्वर। आज की रात इनके जीवन की सभी कमी घटियों को नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुड़ा रहे हैं पिता। आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा इस वचन के अनुसार। उनके जीवन में आशीष भरपूरी से भरने के लिए सहायता कीजिए। गर्भ का फल नहीं है करके दुख में रहने वाले, अपमान में रहने वाले, इसके बाद मुझे संतान नहीं होगी करके ऐसे दुख में रहने वाले गर्भ के फल को इसी रात में भर दो पिता। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये बात उनके जीवन में पूरी होने दे पिता। आने वाले साल एक प्यारे बच्चे के साथ प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे गर्व का फल दिया करके गवाही देने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। आपकी इच्छा के बिना हम घूम रहे हैं, आपकी इच्छा के बिना हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगा, ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं। इस बात को जानकर तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सिखाइए पिता। तेरी बातों के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार करने के लिए हमें सिखाइए पिता। तेरे वचनों पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर पिता। इस रात के समय में इस सभा के हर एक लोगों को आशीष दीजिए। अपने हाथों को बढ़ाकर हर एक को छूकर शांति के साथ जाओ। तेरे पाप क्षमा हुए करके तेरे वादों के अनुसार जाने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हुए हम सभी के साथ
अभी इस समय से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। कल्वरी दर्शन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आपका नाम और अन्य जानकारी बताइए। प्रभु के आगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु के द्वारा मिलने वाले जवाबों को जरूर पाइए। कल्वरी दर्शन इस कार्यक्रम का अनेक चैनल में अनेक भाषाओं में प्रसारण हो रहा है। इसके लिए प्रार्थना कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। संतुष्टि नहीं है क्या आपके जीवन में? चाहे जितना कमा लो, जितना खा पी लो या अनुभव कर लो, मगर फिर भी चिंताएं हैं। किसी व्याकुलता में, कुछ कमियों में आप गिरे हुए हो क्या? देखिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। आपके दिल की सभी इच्छाओं को व्यर्थ न जाने देते हुए उसे पकड़कर प्रभु के पास ले आओ। अपने हृदय को यीशु को समर्पित करें। ऊंची आशाओं के साथ, ऊंचे विचारों के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हुए वचन को सुनकर प्रार्थना करेंगे। तब आप पूरी तरह संतुष्ट होना सीख लोगे और मन में सच्ची खुशी और आनंद के साथ जीवन बिता सकते हो।